So hello everyone. We will discuss transition matrix. Transition matrix is a square matrix, or we can say NYN matrix, representing the transition probabilities of elements. Transition matrix or matrices are used to describe the way in which the transitions are made. In linear algebra, we will discuss algorithm for finding the transition matrix. To the change of basis, we are given two bases B and B dash. Elements of basis B is alpha 1, alpha 10, and element of basis B dash is beta 1, beta 2, beta n are here. These are the bases for vector space B. Then the transition matrix to the change of basis B to B dash can be calculated as follows. So here we have step 1, construct the augmented matrix beta dash, B dash and B. This is the augmented matrix. So elements of B dash basis B dash will be beta 1, beta 2, beta n, and elements of basis B will be alpha 1, alpha 2, alpha n. Now we apply row operation. We will apply row operation in this augmented matrix here and same way in the here. रो ऑपरेशन यहाँ भी ऑपरेशन अप्लाई करना होगा और रो ऑपरेशन. इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लेंगे और इस मैट्रिक्स को हम वही ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन जो इसमें लगाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने पर, लेकिन जो ये मैट्रिक्स आएगी इसको हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोल देंगे. आगे अगर क्वेश्चन में जोड़ा जाता है कि हमको मैट्रिक्स पी एंड अदर फाइंड आउट करनी है इन दिस वे. सो वी बी डैश वेक्टर वी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस बी डैश, दिस मैट्रिक्स पी इनटू वेक्टर बी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस बी. अगर हमको इफ वी विल ऑब्टेन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस बी डैश टू बी, तब हमको ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से अप्लाई करनी होगी, बी एंड बी डैश ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड वी विल अप्लाई द स्टेप 1 हियर, एंड देन वी विल ऑब्टेन द वेक्टर वी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस पी इनटू दिस मैट्रिक्स पी इनटू वी बी डैश. इसको डिटेल में समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेना पड़ेगा. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको इसीलिए समझ सकते हैं. So this is the numerical example. Find the transition matrix through the change of basis B to basis B dash. Basis B दे रखी है और basis B dash दे रखी है, और the basis of the vector space R3 triples में 3 space में वर्क कर रहे हैं यहाँ पर. Also in a question also compute the vector V with respect to basis B dash, where B vector with respect to basis B is given. तो हमको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर. ये दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर ये ऐड किया जाता है तो इसमें इस तरह से ऐड कर लेंगे. अदरवाइज हमको केवल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फॉर द ट्रांजिशन मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू बेसिस दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है सिर्फ ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए. ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, रो ऑपरेशन वाली. एक दूसरी ट्रिक भी होती है इसको फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स निकालना होता है. लेकिन हम यहाँ पर एक अनदर ट्रिक जो रो ऑपरेशन, रिड्यूस्ड रो ऑपरेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स को. इस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. तो हमारे पास जो दे रखा है बेसिस, इसको मान लिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. सो बेसिस एलिमेंट ऑफ बेसिस बी इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ बीटा डैश बी डैश बेसिस बी डैश के एलिमेंट्स जो हो गए बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे. ये एलिमेंट्स हो जाएंगे बेसिस के. अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप 1. स्टेप 1 में हमको बेसिस बी टू बी डैश कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी बी डैश एंड बी. बी डैश जो बेसिस है उसके एलिमेंट्स को फर्स्ट लिखेंगे, एंड देन वी विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस बी. अब इसमें जो कार्रवाई करनी होती है स्टेप 1 में, इस मैट्रिक्स को, इस टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पार्ट 1 ऑफ दिस मैट्रिक्स वी विल कन्वर्ट दिस इनटू identity matrix by the help of row operation, and applying the same row operation into this matrix, and this matrix will be P, and this will be known as transition matrix. So हमारे पास इस तरह से कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं. सो हमने बीटा 1 लिया हुआ है 101. वी आर राइटिंग इन दिस कॉलम में 101, एंड द सेकंड बीटा 2 is 10-1, and beta 3 is this one. Similarly alpha 1, alpha 2 and alpha 3 is here. Alpha 1, alpha 2, alpha 3.
अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा इस मैट्रिक्स को, हमको इसको यूजुअली रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे आप। हमको यहाँ पर सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है और रो ऑपरेशन लगाने के अकॉर्डिंगली हम इसको सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर देंगे और सेम वे में हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे और जो मैट्रिक्स ही आएगी इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो देखते हैं यहाँ पर 1 0 0 यहाँ पर लाना होगा, इस तरह से इसको करना है। तो यूजिंग दो रो ऑपरेशन, फर्स्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमको यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, इतना सा वर्क करना है। यहाँ 1 लाना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन इस एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे। यहाँ पर फिर 1 लाना है, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट वी विल मेक दिस वन एंड दिस वन एज 0। फिर यहाँ पर हमको 1 लाना है और इसकी हेल्प से हम इसको और इसको 0 बना देंगे। सेम रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना होगा। ये हमारी जो मैट्रिक्स आएगी इसको हम बोल देंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। और जो सेकंड पार्ट है, जो मैट्रिक्स सेम रो ऑपरेशन लगाने पर जो आएगा, इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। इतना सा वर्क है, सिंपली इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क होने वाला है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, हमको यहाँ पर किसी हालत में यहाँ पर 1 चाहिए होगा, कुछ एलिमेंट्स चाहिए होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 1 है, तो हम R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आने वाली है, आ जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर इस एलिमेंट को हम किसी भी करके 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। सो वी विल अप्लाई दिस R2 minus R1 हियर। सो वी विल ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स R2 minus R1। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस को तो -2, इसमें से इसको तो 1 हो जाएगा, इसमें से इसको -1 हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये दिस वन विल बी -1 और इसमें से इसको करेंगे -1, इसमें से इसको करेंगे 0 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट लाना है। हो सकता है हम इसको कर लेते हैं 1 बना लेते हैं अगर, तो इसकी हेल्प से हम इसको 0 आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी इसको बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 बना लेते हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा इसको। तो इस तरह से अगर बना लेते हैं 1 तो थोड़ा सा, अदरवाइज़ यहाँ पर सीधा सीधा इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -12 का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और बाकी के एलिमेंट अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। अब हमें क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसकी हेल्प से 0 बनाना है, तो R1 minus R2 अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एलिमेंट 0। तो हमने यहाँ पर तो 1 1 अचीव कर लिया। अब हमारा जो मेन टास्क रह गया, इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसको और इस एलिमेंट को 0 कराएंगे। सो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं R1 minus R2, इसमें से इसको माइनस कर दें, R1 minus R3 and R2 plus half of R3. So we will apply here R1 goes to R1 minus half of R3, तो इससे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। एंड R2 goes to R2 plus R2 goes to R2 plus half of R3, तो इससे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हमारी ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्टेप को लगाने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये जो मैट्रिक्स आ गई इसको बोल देंगे हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स। दिस विल बी द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो दिस वाज द रो रिड्यूस्ड ऑपरेशन एंड रो रिडक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर ट्रांजिशन मैट्रिक्स इस तरीके को अप्लाई करके बहुत शॉर्ट में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है अवेलेबल ट्रांजिशन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस वाले मेथड से आप इसको इजीली समझ सकते हैं और समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, दूसरा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वी वांट टू ऑब्टेन v वेक्टर v b डैश। सो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे p, जो मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो हमने अभी निकाली है ये वाली, इनटू v वेक्टर जो हमारा दे रखा है 2 to 4 बेसिस b पर। तो इसके लिए हमारा v वेक्टर b डैश के लिए 3 5 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 2 दिस इज़ 1 प्लस 2 3, और यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 3 प्लस 2 दिस इज़ 5, और यहाँ पर इसको 2 4 6 3 5 6 दिस विल बी द b वेक्टर b डैश में। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसको ये शॉर्ट ट्रिक है। सो यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसको इजीली देख सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरह से है, फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस b टू b डैश
basis B is this one and basis B dash is this one. These are elements of basis B dash. हमको यहाँ पर ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है बेसिस B से B डैश पर। तो इसको देखते हैं क्या करने वाले हैं इसमें। इसको आपको ही करना है ये क्वेश्चन। हमने जो स्टेप यहाँ पर अप्लाई करे हैं इसको पहले लिख लेंगे, इसको जो अभी डिस्कस किया था स्टेप 1 में उसी के अकॉर्डिंग इसको करने वाले हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो इस तरह से होगा। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स इस तरह से आएगी, नीचे 2 0 0 समथिंग आएंगे। तो इसको हम लोग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी जिस ऑर्डर की, उसी ऑर्डर की हम मैट्रिक्स पी को यहाँ पर ले लेंगे। तो जिस ऑर्डर की 3×3 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है वो उसी मैट्रिक्स की हमारी पी मैट्रिक्स आएगी। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। दिस विल बी योर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अगर इस क्वेश्चन को समझने में, सॉल्यूशन में, अगर इस मेथड को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इजीली समझ में आ गया हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक्स एंड